हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द पैसिव वॉइस ऑफ कुड। ठीक है, यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहली फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस की एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब हमने कुड का लेक्चर आपको पढ़ाया था। इसकी फॉर्मूला होती है सब्जेक्ट, कुड, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कुड आएगा, फिर वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश, ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कुड है, देन कम्स वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। तो ये SVO का पैटर्न होता है, याद रखेंगे। एक्टिव वॉइस में हमेशा SVO का पैटर्न होता है और पैसिव वॉइस में OVS का पैटर्न होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर और वर्ब का हो जाता है थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, और याद रखना है आपको, कुड का कुड भी हो जाता है। बहुत सिंपल है, सिंपल। कुड का क्या कर देंगे आप? कुड भी कर देंगे। स्पीक यानी कि वर्ब का आप थर्ड फॉर्म कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिख देंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव वॉइस की फॉर्मूला देखें तो ऑब्जेक्ट कुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे मैंने बताया, बाय लगाना है आपको और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, किसकी बारी है? कुड। लेकिन कुड का पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? कुड बी हो जाता है। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, ये हमें याद रखना पड़ेगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इंग्लिश कुड बी स्पोकन, फिर हम क्या लिखेंगे? बाय, और आई का हमें करना है मी। हमने जब आपको प्रोनाउन चार्ट पढ़ाया था उसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताया था। अगर आपको प्रोनाउन चार्ट क्या होता है समझ नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो प्रोनाउन चार्ट वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से देखें और समझें उसको, और उसके बाद में ये पैसिव वॉइस करें। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो वो प्रोनाउन कौन से थे? जैसे आई, मी, यू, ही, him, she, her, it और they, them। अगर I होगा तो I का आप करोगे पैसिव वॉइस में मी, यू का यू ही रहेगा और ही का हो जाएगा हिम, she का हो जाएगा हर, it का हो जाएगा इट ही रहेगा और they का हो जाएगा them। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर I था तो मैंने I का सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसको मैंने कौन से प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो आई का क्या कर दिया मैंने? मी कर दिया। तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस कन्वर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम कुड प्ले क्रिकेट। राम कुड प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा क्रिकेट। कुड बी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, और क्या हो जाएगा? राम का राम ही रहेगा। नाम में कोई कन्वर्शन नहीं करना है, नाम वैसा का वैसा रहता है। जैसे सर कुड टीच इंग्लिश, तो चलिए आगे इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश, कुड का क्या हो जाएगा? कुड बी, और टीच का क्या हो जाएगा? टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। इंग्लिश कुड बी टॉट बाय सर, सर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे फादर कुड अर्न मनी। फादर कुड अर्न मनी, अर्न क्या है? वर्ब है और मनी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे तो मनी कुड बी अर्नड बाय फादर। मनी कुड बी अर्नड बाय फादर। अब हम चलते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो चलिए सबसे पहले हमें पहचानना है, पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, कुड का क्या हो जाएगा? कुड बी, स्पीक का क्या हो, स्पीक क्या है? वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? इंग्लिश, यानी कि SVO का पैटर्न है, तो ये हमेशा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। तो अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखना है पैसिव वॉइस में। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट के बाद में मुझे इमीडिएटली क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? कुड, लेकिन कुड का हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? कुड बी करते हैं। तो इंग्लिश कुड बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन, बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, नेक्स्ट, रुद्र कुड वॉच टीवी। सब्जेक्ट क्या है? रुद्र।
वर्ब क्या है, वॉच, ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, SVO पैटर्न, एक्टिव वॉइस, कुड का कुड भी हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट टीवी है तो टीवी आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद अभी जस्ट मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब कुड है, लेकिन कुड का पैसिव वॉइस में हो जाता है कुड बी, और वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड बाय रुद्र। अब आपको याद रखना है दो चीज़ें, एक तो रुद्र जो है वो नाम है तो नाम में कोई कन्वर्शन नहीं होगा, नाम वैसा का वैसा आएगा। और दूसरा आपको याद रखना है कोई भी नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कहीं पर भी आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, माई फादर कुड अर्न मनी, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, वर्ब है अर्न और मनी है ऑब्जेक्ट, क्या कमाते हैं तो मनी, मनी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुड का कुड भी हो जाएगा, मनी आगे आएगा, मनी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इमीडिएटली हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब कुड का कुड बी, और अर्न का हो जाएगा अर्न्ड बाय माय फादर। इसका अर्न्ड भी होता है EARNT, ओके, बाय माय फादर। नेक्स्ट, शी कुड हेल्प हर मदर, तो अब देखिए शी सब्जेक्ट है, कुड हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मदद करने, किसकी मदद कर रहे हैं, हर मदर। तो यहाँ पे हर मदर जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा, हर अलग से नहीं जाएगा, ठीक है। जो इसका जो प्रोनाउन है अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ में प्रोनाउन है तो उसको आपको पूरा का पूरा लेना है एज ए ऑब्जेक्ट। तो चलिए हर मदर क्या आना चाहिए बताइए, कुड, लेकिन कुड का पैसिव वॉइस हो जाता है कुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और शी का हो जाता हर। याद आ रहा है, हमने बताया था आपको कि ही का क्या करना है हिम, और शी का क्या हो जाएगा हर। नाउ फादर कुड स्कोल्ड मी, फादर सब्जेक्ट, स्कोल्ड वर्ब, और किसे डांटते हैं मुझे, मी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। अच्छा अब ऑब्जेक्ट मी है तो ये आगे आएगा तो मी नहीं रहेगा, आई का हम मी करते हैं तो मी का क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा, दोनों चेंजेस इंटरचेंज होंगे। तो चलिए मी का क्या हो जाएगा आई, सो आई कुड बी, कुड का कुड भी कर दिया, स्कोल्डेड बाय फादर, आई कुड बी स्कोल्डेड बाय फादर। सिंपल है, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके नेगेटिव की ओर। नेगेटिव में एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस कुड प्लस नॉट लगाना पड़ेगा, प्लस कुड का क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में, कुड भी हो जाता है, प्लस वर्ब का तो हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से समझते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई कुड नॉट से एनीथिंग, आई क्या है सब्जेक्ट, से वर्ब है, एनीथिंग ऑब्जेक्ट है, SVO है, SVO है मतलब ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एनीथिंग आगे आ जाएगा, एनीथिंग, कुड का क्या हो जाएगा बताइए, कुड भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में नॉट भी है तो नॉट को आपको लेना है यहाँ बीच में, और ये जो बी है इसको रखना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। जैसे ये से का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेड, तो हमने बी कहाँ रखा, वर्ब के जस्ट पहले, सेड बाय, आई का क्या हो जाएगा बताइए, मी, ओके। नेक्स्ट, सर कुड नॉट टीच इंग्लिश, सर सब्जेक्ट, टीच वर्ब, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा इंग्लिश कुड। हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इंग्लिश कुड, फिर नॉट भी लगाना है, और बी क्योंकि कुड का कुड भी हो जाता है, टीच का टॉट, TAUGHT टॉट, बाय सर सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट, मदर कुड नॉट कुक फूड, तो मदर सब्जेक्ट, कुक वर्ब, और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, पकाना, क्या पकाते हैं फूड, हमें ऑब्जेक्ट मिला तो फूड, बताइए कुड नॉट बी, कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड बाय, और मदर का मदर ही, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, माई बॉस कुड कैंसल टुडेज मीटिंग, माई बॉस सब्जेक्ट, कैंसल, कैंसिल करना, क्या कैंसिल कर रहे हैं, तो टुडेज मीटिंग पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, टुडेज मीटिंग कुड, यहाँ पर नॉट आना चाहिए सेंटेंस में क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो टुडेज मीटिंग कुड नॉट बी कैंसल्ड बाय
माई बॉस, बाय माई बॉस। ओके, दर्शिका कुड रीड इंग्लिश, दर्शिका कुड नॉट रीड इंग्लिश होना चाहिए, तो क्या होगा, दर्शिका कुड नॉट रीड इंग्लिश, तो दर्शिका सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या होना चाहिए, इंग्लिश कुड नॉट बी, अभी जो रीड है इसका थर्ड फॉर्म होता है रेड, रेड बाय दर्शिका, नाम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गए इसके नेगेटिव के पैसिव वॉइस। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव के पैसिव वॉइस की ओर। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं। इंटेरोगेटिव की फॉर्मूला क्या होती है बताइए, एक्टिव वॉइस में कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, कुड। आपको सिंपली ये याद रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हो गया। अब हम लगाएंगे बी, क्योंकि वर्ब का हमें लगाना है थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, सिंपल। ओके, चलिए नंबर 1, कुड शी ऑपरेट कंप्यूटर, शी सब्जेक्ट है, ऑपरेट वर्ब है और कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आगे आएगा, बट यहाँ पर कुड आगे है तो इंटेरोगेटिव में भी आपको आगे ही रखना है। तो कुड, कुड के बाद में क्या होना चाहिए, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो चलिए कुड कंप्यूटर बी ऑपरेटेड बाय, शी का क्या हो जाएगा बताइए, हर, सिंपल। कुड हर टेक लंच, तो चलिए हर सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है और लंच क्या है, ऑब्जेक्ट, तो कुड का कुड तो रहेगा ही, कुड के बाद में आपको सीधा लगाना है ऑब्जेक्ट, तो कुड लंच, फिर बी, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन बाय, और हर का नाम है इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। कुड यू टेक माई मैसेज, यू सब्जेक्ट, टेक वर्ब और माई मैसेज पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा और कुड वहीं के वहीं रहेगा, तो कुड बताइए माई मैसेज, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर बी लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू। ओके, नेक्स्ट, कुड यू स्विच ऑन द फैन, तो यू सब्जेक्ट, स्विच ऑन पूरा है वर्ब और द फैन ऑब्जेक्ट, तो बताइए कुड द फैन बी स्विच्ड ऑन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। कुड आई यूज योर बाथरूम, तो चलिए आई वर्ब, यूज ऑब्जेक्ट, सॉरी आई सब्जेक्ट है, यूज वर्ब है और योर बाथरूम ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यूज वर्ब है और योर बाथरूम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो चलिए कुड योर बाथरूम, ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, राइट, क्योंकि अगर प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के साथ में प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन भी आपको ऑब्जेक्ट में ही समझना पड़ेगा। तो कुड योर बाथरूम बी यूज्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस है। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस किस तरीके से किए जाते हैं उन्हें देखते हैं। WH क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला जैसे हम पढ़ चुके थे जब हमने कुड पढ़ा था, WH आता है, कुड आता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव की फॉर्मूला जो होती है उसके आगे हम जब WH क्वेश्चन लगा देते हैं, WH वर्ड लगा देते हैं, तो वो WH क्वेश्चन की फॉर्मूला बन जाती है। तो ये इंटेरोगेटिव ही है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में अगर हम बात करें, जस्ट हमने जैसे पढ़ा इंटेरोगेटिव में एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला ये है, तो पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला है, ये है, सिंपल। अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा, जस्ट इसके आगे हमने केवल क्या लगा दिया है, WH वर्ड लगा दिया है और ये WH क्वेश्चंस की फॉर्मूला बन जाएगी। तो हमें पता है कौन से हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, हु, ठीक है। तो ये सारे WH क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद में उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से करते हैं, इन सभी WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वेयर कुड यू स्पीक इंग्लिश, वेयर कुड यू स्पीक इंग्लिश, वैसे के भाषा वेन से भी बन जाएगा, वेन कुड यू स्पीक इंग्लिश, वाई कुड यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये चारों के सेम बनेंगे। तो अब ये एक्टिव वॉइस की बात है। अब अगर इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले WH क्वेश्चन तो लगेगा ही, वेयर, उसके बाद में कुड का कुड भी रहेगा, वेयर कुड, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है आपको। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश,
वेयर कुड इंग्लिश, फिर कुड का क्या हो जाता है बी, कुड बी, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है स्पोकन बाय यू। द सेम वे व्हेन कुड, अब WH क्वेश्चन में व्हेन लग जाएगा, व्हेन कुड इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, व्हाई कुड इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, व्हाई, हाउ कुड इंग्लिश बी, हाउ कुड इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। ये चारों के तो सेम हैं, ठीक है। अब अगर हम व्हाट की बात करते हैं तो व्हाट में थोड़ा सा डिफरेंस है, व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन हमने ऐसा करा, व्हाट कुड यू स्पीक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आंसर में इसके, ये एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, व्हाट कुड, अब ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसको कुड के बाद में हम क्या लगा रहे थे ऑब्जेक्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे, कोई इशू नहीं। तो व्हाट कुड, कुड का कुड भी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको कैंसिल किया, तो बाकी क्या बचा बी, कुड बी स्पोकन बाय यू। इजी है, व्हाट कुड बी स्पोकन बाय यू। वैसे ही हम अगर बात करें हु की, तो हु में थोड़ा सा करेक्शन है। हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बोलते हैं, हु कुड सेंड अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, राइट। हु कुड सेंड अ लेटर, कौन लेटर भेज सकता था, तो हु का क्या करेंगे हम, बाय हुम करेंगे। क्या करेंगे, बाय हुम, बाय हुम के बाद इमीडिएटली लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। आपको ये फिक्स है, ये याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑफकोर्स यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर, फिर कुड का कुड भी हो जाता है, बाय हुम कुड अ लेटर बी सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है सेंड। अच्छा, हम यहाँ पर अब बाय नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बाय हम आगे लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये WH क्वेश्चंस के जो आंसर्स है हम इस तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुड के पैसिव वॉइस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आया है। आपको ये लेक्चर अगर हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।